नहीं मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि हर एक्टर जो है वो इंडिविजुअल है। हर किसी के अपने अपने तरीक़े हैं लोगों को पसंद करवाने के, और लोग उनको जिस तरह देखते हैं वो एक अलग ही नज़र से देखते हैं, दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है। इसी तरह जितने भी हमारे बॉलीवुड में खान्स हैं, हर कोई एक अपना अपना इंडिविजुअलिटी है उसकी। तो मेरा ख्याल है जो इंडिविजुअलिटी होती है सबसे बड़ा मैजिक होता है। आपको भी इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि आप जैसा भगवान ने या ऊपर वाले ने या अल्लाह ने कोई और नहीं बनाया। ये आप हर कोई मास्टरपीस है कायनात के अंदर, तो इस गर्व के साथ जिए तो वो मैजिक खुद ही आ जाता है। पर खान्स की बात हुई तो बॉलीवुड में कौन से खान आपको पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? Obviously हमें सारे खान पसंद हैं. Who am I to choose? No, I'm being honest. You know. मैं तो चला. Listen, you're not a Khan, okay? It's okay. But Abbas में I have only one favorite. Okay. Yeah. Abbas मस्तान नहीं है. Last name. Anyway, so नहीं खान में तो obviously सब बहुत पसंद है. I've grown up as a child watching their films and loving them. And I'm a movie में तो I love films. I'm a huge movie buff. तो अगर उनमें से किसी के भी साथ काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही बड़ी बात होगी. वो सब बहुत पसंद हैं. लेकिन जो आप पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रही थी जैसे फवाद हैं और इमरान हैं, आई थिंक लोगों को इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं एक्टर्स हैं उनमें एक बात होती है, एक सर्टेन चार्म और एक सर्टेन सोफिस्टिकेशन होता है रियली, जो आई थिंक वो इट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज. जो वो उर्दू बोलते हैं इतनी खूबसूरत बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है. दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ जो उनका डिमीनर होता है, जो उनकी मैनर्स होती हैं, इट्स वेरी चार्मिंग. So I think that's why girls love them. Also शक्लें भी अच्छी होती हैं. नहीं मेरा ख्याल है कि हम तो हमेशा से, मतलब मैं बचपन से माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कुछ शक्लें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पूरी कायनात में जैसी शक्ल ही कोई नहीं है. मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो कोई नज़र नहीं आता. तो ये मेरा ख्याल है ये चीज़ रीजन स्पेसिफिक नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी शक्लें हैं, हिंदुस्तान में अच्छी शक्लें हैं, या वो सब कुछ शक्ल की. मैं तो वैसे शक्ल की बात कर रहा हूँ, बाकी बात तो रहने लगे. तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिला जुला सा है, जिसको जो पसंद आ जाए. बट आई सीरियसली एडमायर इंडियन वुमेन. इमरान, एक तरफ जहाँ पे ऐसी फिल्में बनती हैं जो पीस और यूनिटी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कुछ यहाँ पे बैन हो गई या फिर कुछ पाकिस्तान में बैन हो गई. खासकर अभी बैंगिस्तान जो फिल्म आ रही है वो भी बैन हो गई पाकिस्तान में. तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह अभी एक फिल्म पाकिस्तानी बिन रोए यहाँ बैन हो गई महाराष्ट्र में. अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसमें तो पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं हुआ, हिंदुस्तान का तो क्या, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो उसको बैन किया जाए. ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा या तो टॉपिक सेंसिटिव होनी चाहिए. तो अगर आप समझ भी आती है आपको, अगर कुछ चीज़ें बगैर किसी ऐसी वजह के बैन हो जाएँ कि वो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता. मैं सिर्फ उन चीज़ों को बैन करवाना चाहूँगा. अब पर्सनली मेरा दिल चाहेगा कि वो बैन हो जाएं जिसके अंदर कोई नफ़रत की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो. हम जैसे हसास जो लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के, हम लोगों को बड़े आराम से कोई बाहर से आके हमारे दिल में कोई ऐसी बात डाल सकता है जिससे हम भड़क जाएं. क्रिकेट मैच देख लें तो आप उसमें हम इतनी वो हो जाता है. क्रिकेट तो खैर एक और ही कहानी है, लेकिन नफ़रत की बात जब भी करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे. तो आप कोई ऐसी फिल्म ना दिखाएं जिसके अंदर नफ़रत की बात की गई हो, और हर वो फिल्म दिखानी चाहिए वो कितनी स्मॉल स्केल पे हो जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो. ये एक जानिसार एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकाई जब हमारी थी उसकी बात की गई, जब प्री इंडिपेंडेंस. तो ये ऐसी फिल्में ज़रूर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए. और पाकिस्तानी भी ऐसी फिल्में जिसके अंदर मोहब्बत की बात की गई हो उसको कभी बैन नहीं होना चाहिए. इमरान जान से कि सुना है कि सेम लोकेशन सेम शिट पे वो इमरान जान का जो गाना शूट हुआ तो वहाँ पर आ जी, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और हमने सुना डायरेक्टर जी से बात की, उन्होंने कहा विदाउट एनी टेक में आपने वो पूरा वन टेक में पूरा गाना किया है. उन्होंने ऐसा कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं. तो आप बताइए जरा. ही इज़ वेरी काइंड कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग थी कि उसी जगह पे उमरान जान हमारे पैदा होने से पहले बनी थी, लेकिन हमने 20-30 बार देखी है. तो इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि उसी जगह पे वही डायरेक्टर, वही डांस गुरु, वही जगह, वही माहौल, लेकिन अब हमें चांस मिल रहा है यहाँ पे परफॉर्म करने का और शूट करने का. तो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड टू बी ऑनेस्ट. आई फेल्ट कि
एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात एक डांसर के लिए तो हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग थी। और आई थिंक ये जो गाना हुआ है जो एक टेक में हुआ है, क्योंकि हमने उसको ब्रेक नहीं किया और एक ही टेक में किया, वो इतना इट्स सो फ्लूइड, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट निकला है क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं था। आई थिंक इट्स कम आउट वेरी नाइस। मल्टीपल टाइम्स वो एक ही टेक जो थी वो कई दफ़ा करनी होती थी, जिसमें मेरा ख्याल है हर एंगल से तो वो एक टेक पूरा गाना कितनी दफ़ा पढ़ने रिपीटेडली करती थी और एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर कोई झोल नहीं होता था। तो ये कमाल की बात। म्यूजिक के